दिन दिनों में नूपुर काही की मुँह बांधिली, नूपुर काही की मुँह बांधिली, पाषाण से बूझी बकी परी। आप लोग गाना सुने हो, इसको दिमाग में लगा लेना। मेरा वो उतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के आगे हर गाना मैं गा पाऊँ। मेरा दो प्रकाश, मैं तो सुर और ज्ञान ताल का नहीं रखता तो भी काम चला लेता हूं। कल अनुष्ठान की समाप्ति पर उड़ीसा का बढ़िया सुनाम माने विनर है संगीत में, गीत में, कल और प्रकाश। कहाँ है वो लोग दोनों? प्रकाश है? खड़ा हो जाओ, एक बार खड़ा हो जाओ वहां से, वहीं से खड़ा हो प्रकाश। हाँ, तो आप लोग दोनों कल यहाँ सुर देंगे और आखिरी में हम लोग सब झूमेंगे और वो सूफी गाना होगा। मैं बोला आज गा ले, तो बोलता है नहीं मामा दुर्गा जी हैं, सूफी मजा नहीं आएगा। यहाँ सब कॉकटेल होता है। हम लोग कोई साधु संत महात्मा और जब तक तपी नहीं है कि हम लोग केवल भजन करते हैं। हम लोग चिंता हैं, मैं भी जाता हूँ होटल में खाता हूँ प्याज लहसुन, हाँ बाकी सब नहीं खाता। ब्यास गादी के ऊपर कहता हूँ जब ये सब होकर ये हो रहा है तो मैं अपने आप को पाबंदी क्यों लगाऊं? आपके मन के लिए मैं जीसस क्राइस्ट तो नहीं बन सकता कि दीवार में टंग नहीं सकता। मैं स्वतंत्र हूं, मैं इनवर्ण श्री कृष्ण से प्रेम करता हूं। जब वो रस भरते हैं तो मैं आप रस प्रदान करता हूं। चलिए ऐसे लगा अभी फ्लाइट लैंड किया, मजा आ रहा है सबसे। कौन सा हमारा नाम भागवत प्रेमी में ग्रंथि होगी? मैं जानता हूं तुम लोग कैसे हो, तुम लोग का भी अंदर पता है और तुम लोग भी जानते हो मेरा अंदर में क्या है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब विमान रुके और देव वधुओं ने पुष्प की वृष्टि की, आप लोग लगता है पिक्चर में देखे होंगे ऐसे पुष्प वृष्टि होता है ना। सुखदेव ने यहां एक ही बात कहा कि पुष्प वृष्टि हुए, देव वधुओं और देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया। उनके हाथ में क्या डाला था, लाके झरझर झरझर डालने लगे। कैसे पुष्प वृष्टि हुए वर्णन कर रहा हूं। अगर पुष्प वृष्टि हुआ होगा कुछ तो हुआ होगा। तो ये गोपियों लोग कहते हैं, गोपियां, कि धन्य वो हिरण है जो पास जाके श्री कृष्ण को अपने आंख से दर्शन कर लिया, और धन्य दूर में रहने वाले देव वधु हैं वो लोग दर्शन कर लिए, पास जाके हिरण दर्शन कर लिया और दूर रह के देवताओं की पत्नी दर्शन कर लिए। लेकिन हाय हम लोग श्री कृष्ण का कुल है, लाज है, लज्जा, शील, मान, लोक और परलोक के जकड़े हुए हैं, इसलिए श्री कृष्ण के पास नहीं जा पाए। या तो नीच पशु पक्षी हिरण बन जाएं, या तो हम लोग ऊपर के देव वधु बन जाएं। ना हमें नीच पशु पक्षी बनने का और ना ऊपर देव वधु बनने का भाग्य हमें प्राप्त है। हम इन लोग में भी गिनती नहीं होते हैं। एक
मुझे याद आ रहा है माइकल मधुसूदन दत्त की अनुवाद। माइकल मधुसूदन दत्त का कोट कर रहा हूं, जो अनुवाद श्री द्विवेदी जी द्वारा हुआ था। जो श्री कृष्ण का रूप कभी नहीं देखा, वो कैसे कह सकते हैं कि राधा पागल है? अरे जो श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पिएगा, वो अपने आप को या तो राधा या तो गोपी समझ लेगा, सीधा डायरेक्ट। तो इसने अनुवाद किया, जिसने देखा नहीं कभी नयन भर मोहन रूप बिन बाधा। जिसने देखा नहीं कभी नयन भर मोहन रूप बिन बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कूल कलंकिनी श्री राधा। क्यों जान? कल इसके बारे में श्री राधा को कूल कलंकिनी भी कहा जाता है, वहां बोलते थे, लेकिन मेरे लिए तो राधा जी सर्वश्रेष्ठ हैं। अब आदमी कुछ भी मेरे को भी तो बोल देता है, अब उसको मैं क्या गाली देने जाऊं? तो समझ लो, मुंडे मुंडे मति भिन्नम और तुंडे तुंडे सरस्वती। गोपियों लोग कहते हैं हमारे कुल के चक्कर में, हम लोग मान के चक्कर में, हम अपने शील के चक्कर में, क्योंकि नववधू हैं, हमने अपने धैर्य के चक्कर में, हम अपने धर्म के चक्कर में, हम अपने लोक और परलोक के चक्कर में पड़ गए रे। श्री कृष्ण का रूप बह गया, हम लोग देख नहीं पाए। सुखदेव जी एक लाइन फिर लिखे, भागवत को ले रहा हूं, अपने दिमाग से नहीं ले रहा हूं भाई, मैं अपने दिमाग से बोल दे रहा हूं, सुखदेव का टप टप करा दे रहा हूं, वरना पवन भैया बोले कहां से लिखे हैं। नहीं, ऐसा पूछेंगे ना भीम भैया। तो उन्होंने कहा बनी तो सब रूपशीलम, बस इतना कहकर, उनमें वो रस नहीं पता है ना, उनको ये नहीं पता है कि गोपी प्रेम क्या होता है। ऐसा नहीं किया ना किसने कृष्ण को, जो ऐसा किया है कृष्ण को वो जान सकता है कि गोपी प्रेम क्या है। भाषण मान, मैं बोला ना, दो प्रेम है, एक ज्ञान जो सुखदेव इत्यादियों के मुख से भगवान ज्ञान का निकालते हैं, और एक कोई प्रेमी आचार्यों के मुख से श्री कृष्ण अपने प्रेम निकालते हैं। ये जो गोपियां लोग हैं, ये श्री कृष्ण के अनुरागिणी हैं, ये जीवन में सब कुछ त्याग किए हैं गोपी लोग, लेकिन आज कहते हैं हम लोग सब कुछ त्याग करने के बावजूद भी फंस गए। शास्त्र में कहा जाता है श्री कृष्ण को ना मिल पाओ तो गोपी लोग का दर्शन कर लो, इसलिए हमारे भागवत श्री कृष्ण चरण का वंदन नहीं करता है, कहता है गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद, से मकरंद पान करी भवुतरिले ब्रजनारी, से ब्रज नारींक पयरे चित्तमो थाउ निरंतरे। चित्त चित्तमो निरंतरे थाउ, हा कृष्ण बोली जीव जाओ, हा कृष्ण बोली जाओ जीव, मोते ओ धार हे राधाधव, सूर्य चंद्रादि वेश्यानर, जाहार आज्ञा रे सकल, हेउ छंती आत जात, नमस्ते प्रभु जगन्नाथ,
बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो इन्होंने कहा, हमारे उड़िया शास्त्र भी कहता है कि हमें ये गोपियों के चरण और रज मिल जाए तो हमारे जीवन, और कहता है ब्रज रज उड़ी माथे पड़ी मुक्ति भी मुक्त हो जाए। और कौन सा ब्रज, ये गोपियों का रेणु पढ़कर अगर माथे पर आए तो मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाता है। स्त्री, यहां गोपाल वनितोत्सव कहा गया है भागवत में, तो स्त्री सातरी सातौरी, दुनिया में प्रकृति जितने में है, तुम्हारा प्रकृति है, इसका प्रकृति, सब में प्रकृति है। कोई पैर हिलाता है, कोई दांत खोजलाता है, किसी में सत्व गुण की, किसी में तमो गुण की प्रकृति, सब में है। प्रकृति माने स्त्री, स से सत्वगुण, त से तमोगुण और र से रजोगुण, सातरी स्त्री। स्त्री माने जिसमें सत्व गुण है, हम लोग में है, रजोगुण है, तमोगुण है। या तो हम लोग सत्वगुणी हैं, या तो तमोगुण, या तो रजोगुणी। तो जिसमें भी ये प्रकृति है, ये सब स्त्री हैं, चाहे ब्रह्मलोक तक। और दुनिया में एक पुरुष है, केवल एंड केवल श्री कृष्ण। हाय री, हम लोग अपने पति को पुरुष मान के घर में फंस गए, कैद खाने में। लेकिन इन देव वधुओं को देखो, वो लोग आ गए अपने पति के साथ। दुनिया में एक पुरुष है और प्रकृति दो है, परा और अपरा। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। दुनिया में ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दुर्गा के खेल से ये संसार खेल खेल रहा है। ये जो भगवान का बांसुरी को ये लोग सुन के रुक रहे हैं, तो ये लोग सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के बजाई गाने पर ही प्रेम कर रहे हैं। हम लोग प्रेम करते हैं, जब भिनानी आए हैं तो हम लोग इसके उसको भी, अभी बहुत सारे नए आदमी आए होंगे तो 2-4 आदमी अपना मोबाइल ले लिया होगा, नंबर आए किसके लिए है, बंसी बजा। बज रहा है कि नहीं बजेगा ये तो अपने आप का सुधार के बाद पलेगा, लेकिन प्रेम कर लेंगे जरूर। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं और भगवान के बजाई हुई बंसी और गीत पे प्रेम कर रहे हैं। और इसी से सारे देवांगनाएं मुग्ध हैं और भगवान की प्राप्ति का इच्छा कर रहे हैं। आज सारे देवांगनाओं का ये जो कलेवर है, यानी ये जो शरीर है, मैं केवल उसको बता लूं जो कभी भी पति का स्पर्श से पहले किसी पुरुष का स्पर्श ना कर ले, ना किया हो, वो ही जान सकता है कि पति का पहला स्पर्श क्या होता है। बाकी दुनिया क्या जान सकता है। गोपियां लोग यही जानते हैं, इनको कोई और पर पुरुष मन में नहीं लगे, श्री कृष्ण इनके मन में बसे हैं, इसीलिए वो नित्य रोमांचित होते रहते हैं। आज सारे देव वधुओं, देवताओं के पत्नी को भी शरीर शांत हो गया, सब अपने आप आपा खो दिए। जैसे अगर मैं किसी को बोलूं इमीडिएट अभी यहां आओ, अच्छा बोल रहा हूं, चलो 1 या 2 या 3 कहते आप लोग दौड़ के मेरे पास आओ, 1 2 3, बाकी सब बैठ जाओ, वापिस चल के बैठ जाओ, थोड़ा पैर का एक्सरसाइज हो। बाकी लोग सब प्रवचन सुन रहे हो तो फिर अनुभव नहीं कर पाओगे ना। जब मेरा एक शब्द पे मेरे पास आओ, 1 2 3, यहां तो 3 सेकंड टाइम भी दिया, वहां तो केवल बंसी बजी गए, बस समय भी नहीं मिला। लेकिन ये लोग ना घर देखा, ना किसी का पति देखा, ना बीवी देखा, ना बच्चा देखा, ना बिजनेस देखा, 2 स्टेप आगे आ गए ना सदगुरु के वाणी में। लेकिन गोपी लोग ऐसे सब कुछ छोड़कर भगवान की ओर धाए, लेकिन शरीर ना जा पाया तो मन गया। बोल सांचे दरबार की। लेकिन देव वधु लोग अपने आप आपा खो दिए हैं। जब कोई विशेष परिस्थिति हो, देखना किसी के घर में मृत्यु हो जाए
तो महिलाएं ऐसे रोती हैं जैसे उसका ना कपड़े का भान है ना बाल का ठीक है, इसको बोलते हैं आपा खो देना। शादी भी में देखना, घर की बुआ जो रहती है ज्यादा काम करती है, क्योंकि भैया का बेटी का शादी है ना, इसलिए उसको ढंग नहीं रहता पहनने का, ओढ़ने का, किसी का। तो इसीलिए देव वधुओं अपना आपा खो दिए। मैंने कहानी का प्रसंग में कहा हूं कि इस दुनिया में पुरुष केवल श्री कृष्ण है। और एक बार ऐसा हुआ कि चैतन्य का कोई भक्त, मीरा जी जब जग गई तो कुर्सी में बैठे थे या कहीं आसन पर, मीरा जब गई तो अपने आप को थोड़ा इधर कर लिया। मीरा ने पूछा कि आप ऐसा क्यों किए? तब उन्होंने कहा मेरे गुरु ने आदेश दिया है लकड़ी का भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो प्रकृति है और आप भी प्रकृति हैं, इसलिए मैं हट गया। तो मीरा हट बोली, जा रे तेरा बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि दुनिया में पुरुष केवल एक है, वो है श्री कृष्ण, बाकी दुनिया में सब कोई प्रकृति है। बोल सांचे दरबार है। आप लोग को मैं जो ऐसे करता हूं, आप ताली बजाते हो कंजूसी से, मैं इसलिए नहीं वो कहता हूं कि हमारे कोई प्रेज मिले, मैं इसलिए कहता हूं कि हाय, मैं भी बजा देता हूं, हाय क्या मीरा की बुद्धि था जो चैतन्य के भक्त को समझा दिया, इसलिए 2 ताली मैं भी दे देता हूं उसके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे को तो आप पूरा साल भर बजाते हो, मैं जानता हूं, कभी इधर, अब मैं गाना भी गाता हूं, कभी इस पग में कभी उस पग में, और कभी मानिक तला, कभी मॉल रोड, कल बताऊंगा इसका मजा, कभी सन सिटी, कभी भाड़ा के घर, कभी भुवनेश्वर के नया नया आदमियों के घर, कभी संबलपुर के तरह। मैं अपने आप को बोला तो आपको खराब लगा होगा ना कि घुंघरू की तरह बजता रहा हूं मैं। एक बार याद करो, आज जो भारत की सबसे ज्यादा पावरफुल महिला है, क्या आप उसको नाचने के लिए एक घुंघरू दे सकते हो? कोई दे सकता है? हाँ या नहीं? जोर से बोलिए। हाँ। लेकिन महाराजा राणा का पत्नी, चारों तरफ सिक्योरिटी, और आदमी गाता है पग बांध घुंघरू बांध चांद मीरा नाची थी, तो घुंघरू कहां से आएंगे राजमहल में? कोई सोचा? मीरा को घुंघरू कौन माई का ला है जो ला के दिया होगा? कौन सी मीरा कुल लाज को छोड़ के बाजार में घुंघरू खरीदने गई थी? लगता है घुंघरू और कोई नहीं था, शायद श्री कृष्ण है थे। श्री कृष्ण जिसके पांव में घुंघरू बन के बैठ जाए तो वो राजमहल की रानी भी नारी मीरा बन के नाची थी। मीरा कैसी थी? बोले ऐसी थी। बोले कैसे? तेरे कारण ओ मनमोहन, तेरे कारण ओ मनमोहन, मीरा ने घर छोड़ लिया, तेरे कारण ओ मनमोहन, मीरा ने घर छोड़ दिया। लेक तारा जोगन बन गई, हरि से नाता जोड़ लिया। बोलो मीरा महारानी की।
मीरा ने कहा कि दुनिया में एक पुरुष, बाकी सब प्रकृति हैं। देखो, अगर भोग हृदय या विषयासक्त हृदय से ये सब सुनोगे तो अधोगति होना सुनिश्चित है। लेकिन भगवान के रसिक भगवान तक पहुंचाने वाला होते हैं। ये जो देव वधू है ना, इन्होंने जिन अखियों में वह रूप बसो, जिन अखियों में वो रूप बसो, उन अखियों से फिर देखिए क्या। अगर उनके हमारे आंख में श्री कृष्ण के रूप बैठ गए हैं तो फिर और कोई दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ये गोपियां कहती हैं ये देव वधू हैं, ध्यान रखें, इन्होंने श्री कृष्ण के अंग को स्पर्श तो नहीं किया, किया ऊपर में बैठे हैं, और ओनली दूर से अपने आंखों से और कानों से भगवान श्री कृष्ण का रूप दर्शन किया और कानों से वाद्य सुना। मोटी मोटी कबरी बोलते हैं, कबरी माने गजरे लगते जहां है, बेणी 3 वाला, ओ बेणी में मोटा मोटा फूल लगाए हुए हैं देव वधू लोग। और आज ये देव वधू लोग जब भगवान श्री कृष्ण के मुरली के मधुर तान पर ऐसे ऐसे झूम रहे हैं, कभी ऐसे नाच रहे हैं, कभी ऐसे नाच रहे हैं, तो उनके गजरे में जो माला, जो पुष्प गूंथे हुए हैं देवलोक का, आज अस्त व्यस्त होने के बाद सारे गजरे के माला चढ़ाया हुआ, अपने में चढ़ाया हुआ भगवान के पास वृष्टि हो रहा है। ये वो जानती नहीं कि सही है गलत है, लेकिन उनकी गजरे का जो पुष्प है वृष्टित हो रहे हैं। और भगवान का रूप देखकर, भगवान का माधुर्य विंसी सुनकर सारे देववधू आकाश में मूर्छित हो गए और अपने अपने पति के गोद में या हाथ में गिर गए, अंक पर गिर पड़े। सारे देवताओं ने अपने पति को, पत्नी को हाथ में लिया। 1-2 नहीं थे कि एक कोई भगवान से प्रेम कर लिया तो उसके देवता उसको गाली देगा, ऐसा नहीं। हजारों देवताओं ने, हजारों देव पत्नी अपने आप मूर्छित होके भगवान श्री कृष्ण के रूप और कान में वेणु सुनकर गिर गए अपने पतियों के अंक में। जब अब उनके गजरों से पुष्प की वृष्टि हुआ, तब गोपियां ने देखा और देखा ऊपर की तरफ, ओहो श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रहा है, हाय श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि करने वाला कौन है। तब सारे गोपियों ने आकाश मार्ग में ऊपर की तरह देखा और देख कर जाना कि ये देव वधू हैं, जिनके वस्त्र कोई ठीक ठाक नहीं है, जिनके कबरी माने बेणी पुष्प ध्यान नहीं है, श्री कृष्ण पर विमुग्ध हैं। हाय, हम लोग आने से पहले पहले अपने कपड़े को सजा लेते हैं। गोपियां कहती हैं इनको देखो, इनके गजरा गिर गया है, फूल गिर रहे हैं, लेकिन इनका होश नहीं है, इनको कपड़ा सजाने की होश नहीं है, क्योंकि ये श्री कृष्ण के रूप से विमुक्त है, विमुक्त है। श्री कृष्ण के रूप से, श्री कृष्ण के रूप माधुर्य से जो विमुक्त हो गए और सारे जगह को, सारे दिशाओं को भूल गए हैं, वो धन्य है। माना कि वो लोग मूर्छित हुए हैं, लेकिन अरे तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूं? तो दूसरे गोपी ने कहा हाँ, तू वही कह रही है जो मेरे कान सुनना चाहता है। तो बोल तो सही, तू क्या कह रही है? तो कहा कि देखो देव वधू लोग आके श्री कृष्ण के रूप में विमुग्ध हो गए, हिरणी जैसे आके विमुग्ध हो गए, हिरणी के 7 पति और देवताओं के, यानी जो निकृष्ट जोनि लिया है उसका पति भी उसके साथ है, और जो सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला है उसके पति साथ है। लेकिन हाय, हम लोग के बात किसका करें? हम लोग मूर्छित नहीं हुए रे। भगवान ने बंसी बजाया, भगवान अपने रूप माधुर्य को हमको दर्शन कराया, लेकिन हम लोग मूर्छित नहीं हुए। जैसे देवता, ये लोग तो विषय और भोग में हमेशा रहते हैं, पर आज अपने पत्नी लोगों के सहायक बने हैं। आज ये लोग भोग की कामना नहीं करते हैं।
जो पत्नी श्री कृष्ण के प्रेम में मूर्छित हो गई है, उस पत्नियों को स्पर्श पाकर आज देवता लोग अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। बोल सांचे दरबार की। गोपियां कहती हैं कि हम लोग ना मोर बन पाए, ना हम लोग हिरणी बन पाए, ना हम लोग देववधू बन पाए, और ना हम लोग क्या बन पाए, मेघ बन पाए। हम लोग का जीवन इनके आगे तुच्छ है। इसी तरह मैं आप लोग को सुना दूं, आप जिस पहले वृंदावन का सेवा देख के आप लोग समझ गए होंगे, भगवान का रूप ध्यान आपने कहा किया, मैं बताया बंसी अपने आप का शरीर को मानना है, और बंसी के बारे में जितने बताया अपने आप को उसमें ढालना है, छिद्र करना है, भगवान का रस भरना है, अंदर में कुछ नहीं रखना है और सीधा रहना है। जो भगवान भरे उतना ही बोलना है, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। और ऐसा अपना मत बोलो, बंसी अपना बाजा नहीं सुनाता, जो भगवान बोलते हैं वही बोलता है। अगर तुम्हें किसी की कब बोलना है कृष्ण के बारे में, जो सदगुरु बोले हैं वही बोलो। अपने मन से बनाए हुए नया नया कहानी कह के कोई फायदा, केवल वो ऐसा है जो आंख फोड़ने वाले सुरमा है। नंबर 2, जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ हो गया। पर्वतों पहाड़ों में पानी की बूंदें, और पहाड़ों अपने आप को भगवान के कृष्ण के प्रेम से रोदन हुए, रोदन करने लगे, तो वृंदावन में नए नए झरने उत्पत्ति हुए। मोर को बताया आते हुए देखकर कि मोर पुरुष है, सारे पुरुष पहले श्री कृष्ण से पागल हुए। यहां किसी के घर में अहंकारी पुरुष लोग कहते हैं श्री कृष्ण भक्ति केवल लेडीज लोग करते हैं, पागल होते हैं। पागलों, हमारा भागवत कहता है श्री कृष्ण के रूप के प्रति कोई पुरुष किसी पुरुष के रूप में पागल होता है, लेकिन हम लोग सब पागल होते हैं। जगन्नाथ के रूप में वो पुरुष है, श्री कृष्ण के रूप में सारे मोर, जिसका पांव अच्छा नहीं है लेकिन पूंछ अच्छा है, वो लोग सब पागल हुए और अपने आंखों से श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए आंखों से रस पिया। ध्यान रखें, भगवान मोर पुच्छ को धारण इसलिए किए कि बाजा बजाने वाले को उपहार दिया था। जो बाजा बजता है, जो उपहार देता है, उसको सर पे भगवान ने धारण कर नीच को भी अपने ऊपर बैठने की जगह दिया। नीच माने छोटा, नीच माने जो कमजोर है। ऊपर और नीच, नीच माने छोटी जात नहीं, ऊपर है नीच, अभी बोलते हैं नीचे बैठे हैं बस। और मोरों के बारे में हमने ये ज्ञान लिया, सुन लो, कि भगवान के साथ भगवान का रूप दर्शन करके भी अगर हम में नाचने की ताकत नहीं, मैं माना शुगर के कारण हमारा पैर नहीं चलते, मैं माना हमारे मोटापा के लिए पैर नहीं चलते, माना हमारा शरीर के लिए हम नहीं नाच पाते, और माना हमारा नाचने के कला नहीं आता है इसलिए हमारे पैर भद्दा है, लेकिन हमारा पूंछ तो है ना। पूंछ माने क्या है? अरे जो सब नाचेगा उसके पीछे जाना पूंछ है, और क्या है? ये लोग नाचे उसके पीछे हम लोग पूंछ करेंगे कल, ठीक है। इसी तरह पांव अच्छा नहीं है तो नहीं, लेकिन पूंछ अच्छी होनी चाहिए। और इसके बाद मैंने मृग के बारे में समझाया। मृग ने अपने बच्चों के साथ, पतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को कान से श्रवण किया और आंख से दर्शन किया और कहा, बैठी हूं, एक मन था मेरे पास अब खोने लगा है, साजन तेरे बिन अब मुझे कुछ होने लगा है, जी लूंगी तेरे रूप के दर्शन देख के, क्योंकि एक आंख से देखता हूं तो बंद करूं तो पास, और देखता हूं तो दूर नजर आते हो, जो भी आप लोग समझ लो। और हिरण्यों के बाद देववधुओं का दशा, ये सबका दशा हो रहा है। जैसे हम लोग नृत्य सुन के अपना दशा आपा खो जाते हैं, ये सब दशा कहा गया है।
हिरण्यों का दशा, उसके बाद देववधू का दशा हुआ। उन्होंने अपने आप आपा खोकर श्री कृष्ण को स्पर्श नहीं कर पाए, लेकिन आपा खोकर अपने अपने पतियों के अंक पे गिरे।